190 बिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर। ज़राए के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाया जाना था। अब नई तारीख से मुतालिक वकला को कल आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ट्रेनिंग पर होने के बाद दस्तयाब नहीं। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी को तारीख रखी गई थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट बॉलर्स के बाद बैटर्स भी नाकाम रहे। फॉलोन का खतरा मंडराने लगा। जनूबी अफ्रीका को दूसरी इनिंग्स में बैटिंग कराने के लिए 416 के मजमूए तक पहुंचना होगा। तजुर्बाकार बैटर्स पहाड़ जैसे हदफ के बोझ तले दब गए। बाबर आजम 58, रिजवान 40 और सलमान आगा 19 रन बनाकर आउट हुए। मेजबान टीम के रबादारे ने मार्को क्वेना, केशव महाराज और बयान ने एक एक खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। स्पोर्ट ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी तय कर ली गई। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी गई। चेयरमैन मोहसिन नकवी का साइम अयूब के साथ रब्ता, सेहतयाबी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी का कहना है साइम अयूब जबरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। उन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। उनका चेकअप और इलाज दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में कराएंगे। उम्मीद है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। खारिज में शरपसंदों की बेखैरी कमीशन डिप्टी कमिश्नर करम पर हमले से मुतालिक रोजनामचा तैयार मुकदमा थाना CTD में दर्ज कराया गया। रोजनामचा रिपोर्ट CTD को भेजी जाएगी। रिपोर्ट में 5 अफराद को नामजद किया गया। वजीर आला KP की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी और IG को हाट पहुंच गए। पुलिस क्लब में आला सतह का इजलास हुआ। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी का लाए अमल पर गौर। कुरम में अमन अमान के क़याम से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अब मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इकदाम तेज करने का भी जायजा। उधर डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। कुरम के वाक़े को इतना बड़ा धचका नहीं समझता। इस वाक़े से हमारा आज़म बिल्कुल भी मुतासर नहीं हुआ। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी काफिला रवाना होगा। दिल के मुकाम पर ज़रूरी इमदादी सामान की गाड़ियाँ खड़ी हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहिदा कुरम के अमन अमान पर बड़ी पेशरफ है। शरपसंद नासिर ने उसे सबूताज करने के लिए ये सब कुछ किया। मुलविस नासिर को ऐसी सज़ा मिलेगी कि लोगों को सबक हासिल होगा। बिगिन में लोग मुतालबात के लिए इलाके में धरना दे रहे थे। DC कुरम का इलाज हो चुका है। दुआ है अल्लाह ताला सेहतयाबी दे। वज़ीर आज़म का लेस्को में करप्शन इल्जामात पर निकाले गए 12 ऑफिसर्स की बहाली का नोटिस। आला सतह की कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान और मौजूदा सेक्रेटरी एनर्जी शामिल। IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इल्ज़ाम है। लेस्को मामलात में कवानीन को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी शामिल है। करप्ट लेस्को ऑफिसर्स की बहाली की तहकीकात की जाएंगी। गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का भी जायजा लिया जाएगा। फैसलों में मुशावरत न करने पर पीपल्स पार्टी की फिर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी। शाज़िया मरी का कहना है हुकूमत तवातुर से ऐसे फैसले कर रही है जिन पर कोई मुशावरत नहीं की जाती। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार कह रहे हैं जिस दिन पीपल्स पार्टी की हिमायत खत्म हो गई वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास भी बार बार कहने पर नहीं बुलाया जा रहा। अहम कौमी उमूर और आइन को सबूताज और एतमाद में लिए बगैर फैसला करना क्या दानिशमंदी है। वफाकी हुकूमत की रविश समझ से बादतर है। इस तरह खलीज और बढ़ जाएगा। सऊदी अरब की एक और एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त। सऊदी अदील एयरलाइन अपना फ्लाइट ऑपरेशन 2 फरवरी से शुरू करेगी। परवाज़ें कराची, रियाद और जद्दा के लिए ऑपरेट की जाएंगी। पहली परवाज़ रियाद से कराची पहुंचेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाटर सैल्यूट पेश करेगी।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फ्लाई अदील को फजाई ऑपरेशन की इजाजत पहले ही दे रखी है। भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। पायलट समेत 3 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर को हादसा गुजरात में पेश आया। जमीन पर गिरते ही आग भड़क उठी। भारतीय हुकाम के मुताबिक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती प्रवास पर था। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया।